हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। इफ द लाइंस y इक्वल टू 3x+1 एंड 2y इक्वल टू x+3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इक्वल टू mx+4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर हमको ये दो लाइनें दी हुई हैं। ये दो लाइनें इस गिवन लाइन से इक्वल एंगल बनाती हैं, यानी इक्वली इंक्लाइंड हैं। तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू m निकालनी है, यानी इस लाइन का स्लोप। देखिए एक फिगर ड्रा करके देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। देखिए ये एक लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू mx+4। एक लाइन है जो इसके साथ में एंगल बना रही है, ये थीटा, और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x+1। एक दूसरी लाइन है जो कि इसके साथ में एंगल थीटा बना रही है। इस लाइन की इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू x+3। ये लाइन और ये लाइन इस लाइन के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब ये इस लाइन के साथ में इक्वल एंगल यानी थीटा बना रही हैं। से दिस इज द लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2 एंड दिस इज लाइन नंबर 3। इसका स्लोप हम मान लेते हैं m1 और इसका स्लोप m2 और इसका स्लोप मान लेते हैं हम m3। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों लाइनों का स्लोप निकालेंगे और इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल निकाल लेंगे। फिर इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे और दोनों एंगल को इक्वल रख करके वहाँ से ये m की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए लाइन की इक्वेशन हमें जो दी हुई है वो है y इज इक्वल टू 3x+1। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए जो लाइन का स्लोप है वो है ये 3, तो यानी m1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू x+3। यहाँ से y इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाते हैं तो ये 1/2 x+3/2 हो जाएगा। ये लाइन की इक्वेशन को मान लेते हैं 2। तो देखिए अब ध्यान से कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1/2 है, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा वो m2 की वैल्यू 1/2। और जो तीसरी लाइन हमको दी हुई है वो है y इज इक्वल टू mx+4। ये लाइन थर्ड लाइन है। अब इस लाइन का जो स्लोप है वो है m3 और ये है यहाँ पर m। अब देखिए हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 1 और 3 के बीच में एंगल निकालेंगे और एंगल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू, अब 1 और 3 के बीच में निकालना है यानी m1 और m3 लेंगे यहाँ पर, तो m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। ये 1 और 3 के बीच का एंगल आ गया। एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड 3। अब एंगल बिटवीन लाइन 2 एंड 3 ले लेते हैं। देखिए 2 एंड 3 का मतलब हो गया। अब हम लेंगे m2 और m3। यहाँ पर एंगल ले लेते हैं इसको, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3 का मॉड। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब इसको इसके इक्वल पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3 का मॉड इज इक्वल टू m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3 का मॉड। अब m1 m2 m3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। m1 है यहाँ 3, m2 है 1/2 और m3 है m। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये क्या आएगा, देखिए m1 3 माइनस m3 की वैल्यू m अपॉन 1 प्लस 3m, इसका मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पर m2 की वैल्यू है 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 m का मॉड। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये आ जाएगा 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m, इसको एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, ये 2 एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2m और नीचे आएगा, यहाँ पर भी 2 एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा 2 और ये प्लस का m, इसका मॉड, यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन 2 और ये इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस m और इसका मॉड यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी ये आएगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, इसका मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन ये आएगा 2 प्लस m, इसका मॉड। अब यहाँ से हम मॉड हटा देते हैं तो ये आएगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। देखिए जब मॉड हटाएंगे या तो इस साइड प्लस माइनस m ले लेते हैं या इधर की तरफ प्लस माइनस m लेंगे। तो अब एक बार वैल्यू प्लस की और एक बार वैल्यू माइनस की लेकर के m की वैल्यू निकालते हैं। देखिए पहले प्लस ले लेते हैं, केस 1, केस 1 में हम ये वैल्यू प्लस की लेकर के m की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी ये, यहाँ पर 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस m इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m इंटू 1 प्लस 3m। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। अब यहाँ से देखिए 3 इंटू 2 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की यहाँ से मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस 3m माइनस 2m और ये माइनस 6m स्क्वायर, कि ये हो जाएगा 6 प्लस 3m माइनस 2m तो ये तो m होगा, यहाँ से माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर। इन सभी टर्म को इधर की तरफ ले जाते हैं तो क्या आएगा, 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस 1 माइनस m प्लस का 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 6m माइनस m स्क्वायर ये आएगा 5m स्क्वायर और 6 माइनस 1 यानी ये प्लस 5 का इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 यानी m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5 ये आएगा माइनस 1। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। इससे m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट माइनस 1, यानी m जो होगा वो इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। अब केस 2 लेंगे जहाँ पर कि हम ये माइनस का साइन लेंगे और माइनस का साइन लेकर के इसको m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए केस 2 में हम यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर माइनस की लेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m और ये माइनस को ऊपर अंदर ले जाते हैं तो ये माइनस 1 प्लस 2m आएगा और नीचे 2 प्लस m रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस m इंटू 2 प्लस m, यहाँ से आएगा माइनस 1 प्लस 2m इंटू 1 प्लस 3m। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर ये 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी माइनस 1 माइनस 3m प्लस 2m और ये आ जाएगा प्लस का 6m स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू आएगी 6 प्लस m और ये माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और ये माइनस का m और प्लस का 6m स्क्वायर। अब
ये सारी टर्म इस साइड ले जाते हैं तो देखिए ये आएगा 6 प्लस m माइनस एम स्क्वायर, ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का m और ये -6m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से -6m स्क्वायर और -m स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस का 7m स्क्वायर और m और ये m ये हो जाएंगे यहाँ पर 2m और ये 6 प्लस 1 यानी 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, यानी पूरी इक्वेशन को -1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को बोथ साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा 7m स्क्वायर, ये माइनस का -2m और ये माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, हम m की वैल्यू निकाल लेंगे फार्मूला लगा करके, यानी m इजकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू तो 7 है और b इसका कोफिशिएंट होता है, तो b की वैल्यू यहाँ पर -2 है और c जो है ये माइनस का 7 है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आएगा माइनस का b यानी माइनस और ये -2 है तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो 7 इंटू c की वैल्यू -7 है तो ये आ गया अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 7। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए इज इक्वल टू ये तो प्लस का 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर होगा 4 और ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 196 अपॉन ये 14। यहाँ से 2 प्लस माइनस अंडर रूट 200 अपॉन 14, ये वैल्यू होगी। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट 200 को लिखेंगे 2 इंटू 100 अपॉन 14 और यहाँ से ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, अब ये 100 को बाहर ले लेते हैं, 100 को जब बाहर लेंगे अंडर रूट के तो ये आएगा 10 और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 14। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस और ये आ गया 5 अंडर रूट 2 अपॉन 14। 2 7 जा 14 तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन 7। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि m की वैल्यू आ गई ये।